Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, my name is Amir Abdullah. I am your chemistry teacher. स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बेंजीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज और इसका स्ट्रक्चर. स्टूडेंट्स, बेंजीन इज वन ऑफ द एलिमेंट्री पेट्रोकेमिकल. बेंजीन क्या है? वन ऑफ द एलिमेंट्री पेट्रोकेमिकल एंड नेचुरल कंस्टिट्यूएंट ऑफ क्रूड ऑयल. क्रूड ऑयल से हम सैकड़ों एरोमेटिक कंपाउंड हासिल कर सकते हैं, उनमें बेंजीन भी है. स्टूडेंट्स, कलर जो है तो बेंजीन कलरलेस लिक्विड है. स्मेल इसका गैसोलीन लाइक है और बर्निंग टेस्ट है इसका हाईली इन्फ्लेमेबल है. जितने भी पेट्रोकेमिकल को अगर हम देख ले तो तकरीबन सारे इन्फ्लेमेबल होते हैं और बेंजीन भी हाईली इन्फ्लेमेबल है. यह हमें सोटी फ्लेम देता है, धुआंधार शोले के साथ जलती है. और अगर इसकी सॉल्युबिलिटी को देखा जाए तो यह वाटर में इनसॉल्युबल है, जबकि ईथर, अल्कोहल और पेट्रोल वगैरह में सॉल्युबल है. वजह क्या है? स्टूडेंट, हम पढ़ चुके हैं कि लाइक डिजॉल्व लाइक. बेंजीन क्या है? एक नॉन पोलर कंपाउंड है. तो नॉन पोलर कंपाउंड जो होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं. और वाटर क्या है? वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, तो ये पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं होता. हाईली टॉक्सिक है. बेंजीन क्या है? हाईली टॉक्सिक है, बल्कि कार्सिनोजेनिक है. और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.878 है. इट इज लाइटर देन वाटर. वाटर के साथ सॉल्युबल भी नहीं है, और अगर हम इसको वाटर के साथ मिक्स करें तो अपर लेयर में हमारे पास बेंजीन एक्यूमुलेट होगा. यानी वाटर में इनसॉल्युबल है और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.878 है. मेल्टिंग पॉइंट इसका 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि बॉइलिंग पॉइंट 80.2 डिग्री सेंटीग्रेड है. स्टूडेंट्स, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है किस चीज के? बेंजीन के. यानी बेंजीन क्या है? कलरलेस लिक्विड है. गैसोलीन लाइक इसका स्मेल है, क्योंकि ये क्या है? पेट्रोकेमिकल से हम हासिल करते हैं. बर्निंग टेस्ट है, हाईली इन्फ्लेमेबल है, धुआंधार शोलों के साथ जलती है. और वाटर में क्या है? इनसॉल्युबल, जबकि नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में लाइक अल्कोहल, ईथर और पेट्रोल वगैरह में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में क्या है? सॉल्युबल है. और टॉक्सिक है. स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी 0.87, मेल्टिंग पॉइंट 5.5 और बॉइलिंग पॉइंट 80.2 डिग्री सेंटीग्रेड है. स्टूडेंट्स, हम इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं. तो जिस तरह हमें पता है कि बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? C6H6 है. शुरू में हम पढ़ चुके हैं इसके मॉलिक्यूलर फार्मूले के बारे में. ये 6 मेंबर रिंग पर मुश्तमिल है. बेंजीन कितने मेंबर? 1 2 3 4 5 6. यानी हम हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन में पढ़ चुके थे, जिसमें हमारे पास ओपन चेन हाइड्रोकार्बन और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन. तो बेंजीन क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन यानी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मेंबर है. तो इसमें 6 मेंबर रिंग है, यानी क्लोज्ड चेन पर मुश्तमिल है. 6 मेंबर रिंग है और ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड. बेंजीन में अगर हम देख लें तो हर कार्बन क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है. और एक एक ऑर्बिटल इसका वो अनहाइब्रिडाइज. यानी इस ऑर्बिटल को अगर हम देख लें तो ये इस कार्बन का p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज, इसी तरह दूसरे कार्बन का p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज. चूंकि ये 6 मेंबर्ड रिंग है, तो जो आपको रेड नजर आ रहे हैं ये क्या है? ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है. किस चीज के? बेंजीन के कार्बन एटम के. और कार्बन जो है, जितनी भी कार्बन मेंबर्स है, सब के सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है.
Each carbon of the ring is linked to other by sp2 hybrid orbitals and with s orbital of the 6 hydrogen atoms. बेंजीन 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन पर मुश्तमिल है, तो कार्बन कार्बन के दरमियान अगर हम सिग्मा बांड देख ले, ये सिग्मा बांड sp2 हेड ऑन ओवरलैपिंग से बना है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्टूडेंट्स sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ दिस कार्बन और ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ दिस कार्बन, इनकी हेड ऑन ओवरलैपिंग से हमारे पास क्या बना है, इनकी हेड ऑन ओवरलैपिंग से ये सिग्मा बॉन्ड प्रोड्यूस हुआ है। इसी तरह इसी कार्बन का दूसरे कार्बन एटम के साथ भी हेड ऑन ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बना है। ये ऑर्बिटल हमारे पास sp2 हाइब्रिड और ये ऑर्बिटल भी sp2 हाइब्रिड, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड। इसी तरह इसी कार्बन का दूसरे कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ हेड ऑन ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड, और कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो हर एक हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ, हाइड्रोजन का हमारे पास क्या है 1s ऑर्बिटल है और उसके साथ ये हमारे पास 1s ऑर्बिटल और कार्बन का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हेड ऑन ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड यहां पर भी बना हुआ है। यानी each carbon of the ring is linked to other by sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, रिंग के दूसरे कार्बन मेंबर्स के साथ sp2 हाइब्रिडाइजेशन से, एंड विद s ऑर्बिटल, किस चीज के साथ, s ऑर्बिटल ऑफ द 6 हाइड्रोजन एटम। 6 हाइड्रोजन एटम, हर कार्बन एटम के साथ एक एक हाइड्रोजन एटम अटैच है जो कि sp2s ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। द अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल ओवरलैप टू फॉर्म पाई बॉन्ड। स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है। ये क्या करते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनाते हैं। देखो यहां पर क्या है, साइड वाइज ओवरलैपिंग की है और इसी साइड वाइज ओवरलैपिंग से क्या बना है, पाई बॉन्ड। इसी तरह ये हमारे पास p अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, तो इन अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ने साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनाए हैं। इसी तरह ये हमारे पास अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, तो इसकी वजह से पाई बॉन्ड बना हुआ है। The 6 pi electron are associated with all the 6 carbon atoms and are said to be delocalized. Students, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स ये लोकलाइज्ड नहीं है। जिस तरह हम अल्कीन में स्टडी करते थे CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, तो यहां पर ये पाई इलेक्ट्रॉन जो होते थे ये इन दो कार्बन न्यूक्लियाई के दरमियान लोकलाइज्ड होते थे, लेकिन बेंजीन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन 4 और 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग में मौजूद है, लेकिन ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड होते हैं। इस पूरे रिंग पर क्या होते हैं, डिलोकलाइज्ड होते हैं। इसलिए ये कार्बन 6 कार्बन जो है रिंग के जितने मेंबर है सबके साथ एसोसिएटेड है। द बॉन्ड एंगल इज 120। बेंजीन में बॉन्ड एंगल कितना है, 120 है। हम जिस बॉन्ड एंगल को देख ले तो ये 120 है। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज 1.39
हम अगर अल्कीन को देख ले तो इसमें यहां पर दो किस्म के बॉन्ड्स हैं, ए टाइप और बी टाइप, यानी सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। बेंजीन में भी हम कहते हैं कि अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड मौजूद है, लेकिन बेंजीन में जितने भी बॉन्ड लेंथ है यानी कार्बन कार्बन के दरमियान, उसकी बॉन्ड लेंथ क्या है 1.39, विच इज स्मॉलर देन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इन अल्केन। अल्केन में कार्बन कार्बन के दरमियान जो सिंगल बॉन्ड है उससे क्या है, ये सारे बॉन्ड्स जो है वो हम ये सिंगल कंसीडर करें या डबल कंसीडर करें, इसका बॉन्ड लेंथ कितना है 1.39 एंगस्ट्रम है, जो कि अल्केन में कितना होता है 1.54 एंगस्ट्रम। अल्केन के सिंगल बॉन्ड से बेंजीन के सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होती है एंड ग्रेटर देन डबल बॉन्ड इन अल्कीन। अल्कीन में डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी 1.34 है, जबकि ये बेंजीन में कितनी 1.39 एंगस्ट्रम है। देखो स्टूडेंट्स, अल्केन के कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से स्मॉलर है, अल्कीन के डबल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से ग्रेटर है, और जितने कार्बन है सबके दरमियान बॉन्ड लेंथ जो है ये इक्वल है। तो अब देखो वजह क्या है, होना तो यह चाहिए था कि जिस तरह हमारे पास अल्केन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है 1.54 एंगस्ट्रम, इसी तरह यहां पर भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड या अल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो कि 1.34 एंगस्ट्रम है, इसी तरह बेंजीन में भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 1.34 एंगस्ट्रम होना चाहिए। लेकिन बेंजीन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी जितने मेंबर्स है उनके दरमियान बॉन्ड लेंथ जो है वो इक्वल है, जो कि 1.39 एंगस्ट्रम है। इट इज ड्यू टू डीलोकलाइजेशन, इट इज ड्यू टू डीलोकलाइजेशन। ये डीलोकलाइजेशन की वजह से हमने पढ़ा कि जितने भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है दे आर एसोसिएटेड विद ऑल 6 मेंबर, ऑल द 6 कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डीलोकलाइज्ड होते हैं, डीलोकलाइज होते रहते हैं। 2 कार्बन एटम है साइड वाइज ओवरलैपिंग, यहां से इधर 2 कार्बन एटम साइड वाइज ओवरलैपिंग, इधर साइड वाइज ओवरलैपिंग, तो ये बेंजीन रिंग पर डीलोकलाइज्ड होते रहते हैं। ये पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं, जिसकी वजह से बेंजीन रिंग की कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ अल्केन से कम और अल्कीन के डबल बॉन्ड लेंथ से ज्यादा है। स्टूडेंट्स, इसी डीलोकलाइजेशन की वजह से हम पढ़ते हैं रेजोनेंस एनर्जी और स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। नेक्स्ट बोर्ड पे जाते हैं। स्टूडेंट्स, जनरली हमें पता है कि अगर हमें किसी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज नोन हो तो हम उनके स्ट्रक्चर की प्रिडिक्शन कर सकते हैं, या इसी तरह हमें अगर किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर मालूम हो तो उससे हम उनकी प्रॉपर्टीज की प्रिडिक्शन कर सकते हैं। किस तरह, देखो ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में हमारे पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है जिसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया है, इसमें डबल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है जिसको हमने बी से रिप्रेजेंट किया है, इसमें हाइड्रॉक्सिल ग्रुप मौजूद है। तो इसी मॉलिक्यूल को यानी इसकी स्ट्रक्चर को देखकर हम प्रिडिक्शन करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। किस तरह, देखो अगर डबल बॉन्ड मौजूद है तो इसकी वजह से हम
आसानी से इसकी हाइड्रोजनेशन कर सकते हैं, इस डबल बॉन्ड पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर सकते हैं और इसको सेचुरेट कर सकते हैं। स्ट्रक्चर को देखकर हमने इसकी प्रॉपर्टी की प्रिडिक्शन की, यानी इस पर हाइड्रोजनेशन पॉसिबल है। इसी तरह इस मॉलिक्यूल में हाइड्रॉक्सिल ग्रुप मौजूद है, इसको अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करें तो ये ईस्टर फॉर्मेशन और वाटर मॉलिक्यूल देगा, यानी OH ग्रुप जो है ये इस प्रोटॉन को लेकर ये बॉन्ड इस तरफ टूट जाएगा, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस ऑक्सीजन के लोन पेयर यहां अटैक करेंगे, ये बॉन्ड इधर टूट जाएगा, तो हमारे पास ईस्टर फॉर्मेशन होगी और रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। स्ट्रक्चर को देखकर हमने केमिकल प्रॉपर्टीज की प्रिडिक्शन की। इसी तरह स्ट्रक्चर को देखकर हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास इस कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम होगी। इसी तरह इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, तो इसका बॉन्ड लेंथ हमारे पास 1.33 एंगस्ट्रॉम। लेकिन इस किस्म की प्रेडिक्शन हम बेंजीन की स्ट्रक्चर को देखकर नहीं कर सकते। क्यों? देखो स्टूडेंट, बट दिस इज नॉट ट्रू फॉर कंपाउंड हैविंग डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन। ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या है? लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन है, दो न्यूक्लियाई के बीच है। लेकिन वो सिस्टम जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड ना हो, डीलोकलाइज्ड हो, तो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन सिस्टम को देखकर हम इस तरह की प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। बेंजीन डज नॉट गिव द प्रिडिक्टेड रिजल्ट। बेंजीन को हम देखते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, कितना होना चाहिए? 1.54 एंगस्ट्रॉम होना चाहिए, जो कि नहीं है। डबल बॉन्ड है, कितना होना चाहिए? 1.34 एंगस्ट्रॉम होना चाहिए, जो कि नहीं है। डबल बॉन्ड है, आसानी से इसकी हाइड्रोजनेशन होगी, जो कि नहीं होती। डज नॉट डिकलराइज KMnO4, अल्कीन KMnO4 को डिकलराइज करने की एबिलिटी है अल्कीन में। बेंजीन में भी डबल बॉन्ड मौजूद है, बट डज नॉट डिकलराइज KMnO4। इसी तरह डज नॉट रिएक्ट विद ब्रोमीन सोल्यूशन, ब्रोमीन सोल्यूशन से आसानी से इसका रिएक्शन नहीं होता, अल्कीन का हो जाता है। अल्कीन में भी अनसैचुरेशन है, बेंजीन में अनसैचुरेशन है। अल्कीन में भी पाई बॉन्ड मौजूद, बेंजीन में भी पाई बॉन्ड मौजूद। अल्कीन में डबल बॉन्ड लेंथ 1.34, बेंजीन का डबल बॉन्ड लेंथ 1.39 एंगस्ट्रॉम। अल्केन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम, बेंजीन में सिंगल बॉन्ड लेंथ 1.39 एंगस्ट्रॉम। इसी तरह जब हम एडिशन करते हैं तो अल्कीन पर आसानी से एडिशन हो जाती है, जबकि बेंजीन पर एडिशन की बजाय सब्स्टिट्यूशन होता है। बेंजीन टेंड टू अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रादर देन एडिशन। हमारे पास अल्कीन है, इसकी हम ब्रोमिनेशन करते हैं, तो ये क्या करेगा? हमारे पास एडिशन हो जाएगी इस पर। लेकिन बेंजीन की हम ब्रोमिनेशन करते हैं तो एडिशन की बजाय क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन। एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब होने पर क्या होगा? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा और हाइड्रोजन की जगह ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। इसी तरह एडिशन नहीं होगी, बल्कि अपनी एरोमेटिसिटी को रिगेन करने के लिए क्या करेगा?
हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा ब्रोमीन। तो बेंजीन क्या करता है? बेंजीन टेंड टू अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रादर देन एडिशन, क्योंकि एडिशन में इसकी एरोमेटिसिटी लॉस्ट होती है, दूसरे अल्फाज में इसकी स्टेबिलिटी लॉस होती है। तो अपनी स्टेबिलिटी को रिटेन करने के लिए ये एडिशन की बजाय सब्स्टिट्यूशन को प्रीफर करेगा। तो स्टूडेंट्स यहां पर तो हम स्ट्रक्चर को देखकर कंपाउंड की प्रॉपर्टीज की प्रिडिक्शन करते थे, लेकिन बेंजीन में जब हमने बेंजीन के स्ट्रक्चर को देखा तो उसके कंपाउंड की प्रॉपर्टी की प्रिडिक्शन हम न कर सके। वजह क्या है कि इसमें डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब क्या होगा? जब एक स्ट्रक्चर से हम इस मॉलिक्यूल को कंप्लीटली डिस्क्राइब नहीं कर सकते, तो इन सच केस वी राइट मोर देन वन स्ट्रक्चर टू रिप्रेजेंट द एक्चुअल स्ट्रक्चर। एक्चुअल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम मोर देन वन स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। हम कहते हैं कि बेंजीन क्या है? इसका स्ट्रक्चर ये है। अब अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है, यानी यहां पर जो पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इनके दरमियान जो साइड वाइज ओवरलैपिंग है, ये ओवरलैपिंग ब्रेक हो जाए, यहां पर साइड वाइज ओवरलैपिंग हो जाए, तो बेंजीन का ये स्ट्रक्चर होगा। ये दोनों स्ट्रक्चर जो है इसका हमारे पास बेंजीन के एक्चुअल स्ट्रक्चर में 39% कंट्रीब्यूशन है। इनको हम केकूल स्ट्रक्चर्स कहते हैं। इसी तरह अगर ये यहां पर फॉर एग्जांपल पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यहां पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो एन पाई इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो गई? साइड वाइज ओवरलैपिंग हो गई। तो इसी तरह हमारे पास बेंजीन का ये स्ट्रक्चर हासिल हुआ, बेंजीन का ये स्ट्रक्चर हासिल हुआ, ये स्ट्रक्चर हासिल हुआ। इनको हम डेवर स्ट्रक्चर कहते हैं और इनमें हर एक स्ट्रक्चर का 7.3% कंट्रीब्यूशन है। लेकिन इनको हम कैनोनिकल फॉर्म कहते हैं। नन ऑफ दिस कैनोनिकल फॉर्म इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। क्योंकि अगर हम कहें कि फॉर एग्जांपल ये स्ट्रक्चर बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर है, तो एक्चुअल स्ट्रक्चर में तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इस दो कार्बन एटम के दरमियान लोकलाइज्ड होंगे। लोकलाइज्ड होंगे तो डबल बॉन्ड लेंथ अल्कीन की तरह होगी, इस पर एडिशन पॉसिबल होगा। लेकिन ये एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है, ये कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है। इनको हम कैनोनिकल फॉर्म्स कहते हैं और इसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल एज वेटेड एवरेज ऑफ ऑल द पॉसिबल डिफरेंट कैनोनिकल फॉर्म या डिफरेंट स्ट्रक्चर ड्रॉन फॉर इट इज कॉल्ड रेजोनेंस। इसको हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल एज वेटेड एवरेज ऑफ ऑल पॉसिबल डिफरेंट स्ट्रक्चर ड्रॉन फॉर इट इज कॉल्ड रेजोनेंस। और रेजोनेंस क्या देता है? बेंजीन रिंग को स्टेबिलिटी। हम देखते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। स्टूडेंट्स, रेजोनेंस हाइब्रिड हैज लोअर एनर्जी एंड इज मोर स्टेबल देन द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। जो हमारे पास कैनोनिकल फॉर्म होते हैं उनसे रेजोनेंस हाइब्रिड जो है वो क्या है? लोअर इन एनर्जी और मोर स्टेबल होता है देन द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, एंड द रेजोनेंस हाइब्रिड इज कॉल्ड व्हाट? रेजोनेंस एनर्जी। और स्टूडेंट्स, stability of benzene can be estimated by heat of hydrogenation. Heat of hydrogenation से हम बेंजीन की स्टेबिलिटी को एस्टिमेट करते हैं। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या है? The amount of heat evolved when a molecule of hydrogen is added to an unsaturated system. यानी पाई बॉन्ड्स को हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की एडिशन पर
जितना हीट इवॉल्व होता है उसको हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहते हैं। स्टूडेंट्स, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ डबल बॉन्ड इज 120 किलो जूल पर मोल। यानी जब हम हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन करते हैं तो यह हमें 120 किलो जूल पर मोल हीट इवॉल्व करता है। हमारे पास क्या है? साइक्लोहेक्सीन है और साइक्लोहेक्सीन की हमने हाइड्रोजनेशन की, साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट किया, तो अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व यानी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कितना है? 120 किलो जूल पर मोल। यानी एक पाई बॉन्ड है, इसको हमने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो किया, इसको सैचुरेट जो किया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो 120 किलो जूल पर मोल हीट इवॉल्व हुआ। अब स्टूडेंट्स, अगर एक की बजाय हमारे पास दो बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, तो उससे कितना हीट इवॉल्व हुआ? 120। तो अगर दो डबल बॉन्ड हो, वन 3 हेक्साडाइईन है, तो अब दो डबल बॉन्ड की जब हाइड्रोजनेशन हो जाए तो इसका ट्वाइस हीट इवॉल्व होगा, जो कि 232 यानी ऑलमोस्ट इक्वल है, यानी ट्वाइस है किस चीज का? सिंगल बॉन्ड का। इतना हीट। अब अगर हमारे पास क्या है? 3 डबल बॉन्ड है। कितने? 3 डबल बॉन्ड है। एक डबल बॉन्ड की हाइड्रोजनेशन से 120, दो डबल बॉन्ड है उनकी हाइड्रोजनेशन से 232, तो एक्सपेक्टेड है कि 3 डबल बॉन्ड अगर हमारे पास हाइड्रोजनेशन इसकी हो जाए तो इससे 360 किलो जूल पर मोल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इवॉल्व होगी। लेकिन स्टूडेंट्स, बेंजीन में यह तो हम सपोज करते हैं कि इतना हीट इवॉल्व होगा, बट हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन गिव ओनली 208 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी। जब हम एक्चुअली बेंजीन की हाइड्रोजनेशन करते हैं, इसको साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट करते हैं, तो कितनी एनर्जी इवॉल्व होती है? 208 किलो जूल पर मोल एनर्जी इवॉल्व होती है। बेंजीन है, एक्चुअली हमने इसकी हाइड्रोजनेशन की, इसको साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट किया, तो कैलकुलेटेड तो हमारे पास 360 थी, लेकिन एक्चुअली 208 किलो जूल पर मोल इवॉल्व होगा, यानी 152 किलो जूल लेस देन एक्सपेक्टेड। 360 एक्सपेक्टेड थी और 208 इवॉल्व हुई, 152 हमारे पास क्या है? लेस है कैलकुलेटेड से, एक्सपेक्टेड से। द डिफरेंस इन एनर्जी इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। इस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। और इसी रेजोनेंस एनर्जी की वजह से दिस मेक बेंजीन मोर स्टेबल देन एक्सपेक्टेड। बेंजीन की स्टेबिलिटी जो है कि वो आसानी से हाइड्रोजनेशन, उसकी ब्रूमिनेशन नहीं होती, वो स्टेबल है देन 135 हेक्साट्राइईन से। तो उसकी स्टेबिलिटी क्यों है ज्यादा है बेंजीन की? ड्यू टू रेजोनेंस एनर्जी। बेंजीन में रेजोनेंस एनर्जी पाई जाती है, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। स्टूडेंट, हमने क्या पढ़ा? हमारे पास क्या है? रेजोनेंस हाइब्रिड हैज लोअर एनर्जी देन व्हाट? देन कैनोनिकल फॉर्म्स, कंट्रीब्यूटिंग फॉर्म्स। और एनर्जी डिफरेंस बिटवीन रेजोनेंस स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। और यह रेजोनेंस एनर्जी क्या देती है? बेंजीन को स्टेबिलिटी देती है, और स्टेबिलिटी को हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से एस्टीमेट करते हैं। और किस तरह हमने एस्टीमेट की? हमने सपोज किया कि हम एक डबल बॉन्ड यानी साइक्लोहेक्सीन को हम हाइड्रोजनेशन करते हैं उसकी, तो हमारे पास 120 किलो जूल पर मोल एनर्जी इवॉल्व हुई।
हमने सपोज किया कि अगर 2 बॉन्ड हो तो हमारे पास 232 किलो जूल, अगर 3 हो तो 360 किलो जूल पर मोल एनर्जी इवॉल्व होगी। लेकिन एक्सपेरिमेंटली हमारे पास 208 किलो जूल एनर्जी इवॉल्व हुई, विच इज 1 लेस देन। अब देखो, यानी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी जो है, डिफरेंस को रेजोनेंस एनर्जी हमने कहा, और एक्चुअली जो रेजोनेंस एनर्जी है वो क्या है? द डिफरेंस इन एनर्जी इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। ये डिफरेंस स्टेबिलिटी देती है बेंजीन रिंग को। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने बेंजीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, बेंजीन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, रेजोनेंस के बारे में पढ़ा, और रेजोनेंस एनर्जी और स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन रिंग के बारे में पढ़ा। आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।